इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। और आप बार बार सुनते हैं कि हमारे गुरुजी या हमारे आश्रम से जितने लोग बार बार ये चीज़ कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया में सबसे आगे रहना है। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सोशल मीडिया का मतलब क्या है, वो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और मैं ये चीज़ बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे आगे नहीं हैं तो आप पूरी आबादी से, हिंदुस्तान और ग्लोबली उनसे पीछे जा रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके गुरु की वाणी है, जो आपका गुरु का वचन है, वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा है जहां उसको पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे उस गुरु वचन को उतना फैला नहीं पा रहे हैं। और मैं उसका एग्जाम्पल दे देता हूं। तो सोशल मीडिया बार बार जब हम बात करते हैं तो तीन चीज हमारे दिमाग में आती है: फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। अब ये चीज सबको पता है कि फेसबुक जो है उस पर सब लोग हैं, ठीक है। आप भी फेसबुक पे हैं और फेसबुक पे आपके कुछ दोस्त होंगे, जो फ्रेंड्स होते हैं। उसका एक लिमिट है। बस बहुत बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो फेसबुक हमारा है वो काफी लोग देखते हैं और वो लाखों में है। लेकिन क्या होता है कि फेसबुक पे जब गुरुजी की वाणी जाती है तो उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। उसमें चर्चा, वाद विवाद नहीं हो पाता है। और आप खुद ही होंगे कि आपके जितने फेसबुक के फ्रेंड्स होंगे, आपने उनको अगर गुरुजी से जोड़ दिया है तो वो एक लिमिट हो जाता है। उसमें से कितने आपके दोस्त के दोस्त ने कितनों को जोड़ा वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। यहाँ पे बात ये आती है कि जहाँ हमारे गुरुजी, अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे गुरुजी आजकल हर बार हर मुद्दे पर टीवी चैनल पे आते हैं, ठीक है। कृषि कानून की बात आए, राम मंदिर की स्थापना हुई, अभी कृष्ण जन्मभूमि की स्थापना हुई। और मैं ये चीज ना आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है? और ये मैं जब आप बोल रहा हूँ तो हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं, हमारे आनंदम धाम से जितने हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ये एक सवाल है जो आप खुद सोचिए। क्या आपको पता है कि जो तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, वो तीनों कृषि कानून क्या थे? क्या आपको पता है कि राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और वो जो समझौता हुआ, वो समझौता किस मुद्दे पे हुआ और वो समझौता कैसे पहुंचा गया? तीसरी बात, अभी आपको पता है कि कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है, वो कृष्ण जन्मभूमि की जो स्थापना की बात होती है, वो भी मुद्दा कोर्ट में है। वो कोर्ट में क्यों है? और इन हर मुद्दे पे आप देखो कि हमारे गुरुजी जाते हैं और हर मुद्दे को कितने लॉजिकली समझाते हैं, कितने प्यार से समझाते हैं, पर उसके लिए नॉलेज चाहिए होता है। अब ये, अगर आपको ये तीनों आंसर आपका आया कि नहीं पता नहीं पता नहीं पता, तो वह आपका नॉलेज गैप है। वो नॉलेज गैप फेसबुक पे रहने से नहीं भरेगा। और हम अब चाहते हैं, और ये बहुत जरूरी है, कि हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं वो एक, जैसे आप गुरु जी को देखते हो ना, कि आप सामाजिक मुद्दे पे, आध्यात्मिक मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं, तो वही गुरु की प्रतिमा हर गुरु भाई बहन में होनी चाहिए। कि आप जब भी किसी से बात करो तो एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई ये किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा होगा तो बहुत आउटडेटेड होगा। एक बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात वाले, जिनको सब चीज़ पता है, वो जुड़े रहे। और वो कैसे होगा? वो फेसबुक पे नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम बार बार सबको कह चुके हैं कि आप अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाइए। ट्विटर पे अकाउंट बनाने का दो मेन रीजन है। पहला, कि ट्विटर पे कमेंट नहीं होता, ट्विटर पे वाद विवाद, चर्चा होती है। तो ये आपको पता है कि जितने भी सामाजिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल मुद्दे हैं, वो ट्विटर पे लोग डिस्कस करते हैं, हमारे आपके जैसे। ये ट्विटर बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। आप सोचो कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्विटर पे उनके 73 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल पढ़ाई करके नहीं आगे बढ़े हैं, वो मेहनत करके आगे गए हैं। लेकिन ट्विटर पे वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और ट्विटर पे आम लोगों से वो बात करते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण दूंगा कि राबड़ी देवी, उनके भी ट्विटर पे लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर आप ट्विटर का अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं तो आप, एक कंपैरिजन की बात, यहाँ किसी की अवहेलना नहीं कर रहा, कि राबड़ी देवी जब ट्विटर चला सकती हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते? और बड़ी बात ये है कि अब फेसबुक पे हम एक लिमिट पहुंच चुके हैं। अब ट्विटर पे गुरुजी का नाम आगे करना है, तो ट्विटर पे जो भी मुद्दे होते हैं ना, वो ट्विटर पे बात होती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
मैं ये वीडियो दिखाता हूँ। मैंने ये ट्विटर पे पोस्ट किया था गुरु जी के अकाउंट, जो गुरु जी का अकाउंट चलता है, और इसमें इतने सारे व्यूज़ आए हैं, 60,000 व्यू आए हैं। और ये ज़्यादातर लोग जो हमसे जुड़े नहीं हैं, ट्विटर की जो जनता है उनके व्यूज़ हैं और कमेंट्स हैं। पर इसमें बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अनाप शनाप कमेंट करते हैं, ठीक है, जो नया नया जानते हैं। आप समझ लो कि वो सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। कभी कभी कोई बोल देता है कि अरे तुम्हारे गुरु ऐसा कपड़ा पहनते हैं, इतना चमकीला कपड़ा पहनते हैं, ये कैसे गुरु हैं। कोई बोल देता है ये उनके बाल सर पे क्या रखा है। कोई बोलता है कि अरे उनको डांस करते हुए देखा गया है। आप समझो, बहुत गंभीरता वाली चीज़ है। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे सारे लोग उतरे ट्विटर पे, और फिर ऐसे लोग जो ऐसा कमेंट करते हैं उनको एकदम मुंह फट जवाब दें। आप जब ट्विटर पे जाओगे तो आप देखोगे कि बाकी जितनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, ईशा सेंटर हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, उनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। पर उनके जितने लोग जो जुड़े हुए हैं अपने गुरु से, वो सारे ट्विटर पे रहते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ट्विटर पे अकाउंट बनाना कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। इस वीडियो के बाद वो भी दिखा देंगे कि अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो एक विनती है सबसे, और आप ये चीज़ समझ लो कि आपके गुरु की भी यही इच्छा होगी कि उनके जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे, वो उनमें भी एक गुरु जैसा नॉलेज हो, एक तेज हो कि वो जिससे बात करे उसको मोह ले। तो जो आपको प्रसाद मिला है, जो आपको गुरुवाणी मिली है, क्या फ़ायदा जब आप इसको वितरित ना करो, बांटो नहीं। कोई आपके गुरु के बारे में अनाप शनाप आके बोल दे रहा है, क्या फ़ायदा जब वहाँ पे कोई हमारा है नहीं, ठीक है। तो विनती है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपना अकाउंट जल्द से जल्द बना ले। 2022 के पहले हमारे जितने गुरु भाई बहन या जो भी गुरु जी की वाणी से प्रभावित हैं, सारे जुड़े। और गुरु जी को मैं एक रिपोर्ट दूंगा साल के अंत में कि कितने हमारे लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ लो कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप हमारे गुरु को कितना अच्छा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि ये एक ऐसी संस्था है, ये एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सारे लोग इतने प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है। और एक चीज़ बोल के ख़त्म करूँगा कि मैं अब जैसे बाहर रहता हूँ, बाहर हमारे काफ़ी लोग जुड़ने लगे हैं, तो उनको आप समझो कि ट्विटर ही वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फेसबुक में तो आप देखो कि हमारे भारत के सारे लोग जुड़े हुए हैं। ट्विटर बहुत यूज़ होता है बाहर, और धीरे धीरे अगर आप सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक से आगे, आप ये चीज़ समझ लो, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, आप सोच रहे हो उसी से काम चल जाएगा, तो गलत है। आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम सब यूज़ करना पड़ेगा। तो विनती, अपना अकाउंट बनाए और गुरुवाणी फैलाए। जय श्री राधे। ईश्वरीय प्रेम में आह्लादित रहिए। ठाकुर जी मेरे साथ हैं, ठाकुर जी मेरे साथ हैं।